कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अहम बैठक हो रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सीडीएस जनरल विपिन रावत समेत कई अफसर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में लॉकडाउन के दूसरे चरण की समीक्षा की जा रही है। कोरोना संकट के कारण लगाए गए लॉकडाउन का दूसरा चरण खत्म होने वाला है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ग्रीन जोन का नियम बदल दिया गया है। अब जिन जिलों में पिछले 21 दिनों से कोई नया केस नहीं आएगा, उन्हें ग्रीन जोन में शामिल किया जाएगा। पहले 28 दिनों में नया केस नहीं आने पर ग्रीन जोन का दर्जा मिलता था। मंत्रालय ने देश के 319 जिलों को ग्रीन जोन में घोषित किया है, तो वहीं 134 जिले रेड जोन और 284 जिले ऑरेंज जोन में घोषित किए गए हैं। दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से लगातार जूझ रही है। इस वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या 2,28,000 से ज्यादा हो गई और संक्रमितों की संख्या 33 लाख के पार हो गई है, जबकि 10 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में मृतकों की संख्या 61,000 को पार कर गई और 10,64,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 35,000 पार कर चुका है। देश में कुल मरीजों की संख्या 35,043 हो गई, जिसमें 8,889 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही कोरोना वायरस 1,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। महाराष्ट्र और गुजरात में भी बीमारों की तादाद लगातार बढ़ रही है। साथ ही दिल्ली में भी पिछले 24 घंटे में करीब 76 नए मामले सामने आए और 3 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में अब तक 2,263 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में 41 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 541 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि प्रदेश में 1,671 एक्टिव केस हैं। संक्रमण के मामले में आगरा प्रदेश में पहले स्थान पर है। लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए लाखों मजदूरों को घर लाने का काम शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की इजाजत मिलने के बाद अलग अलग सरकारें अपने राज्य के मजदूरों को वापस लाने में जुटी हैं। तेलंगाना के तिलंगमपल्ली में फंसे मजदूरों को लाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई, जो कि आज रात को झारखंड पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सारे बॉर्डर को पूरी तरह से सील करने के आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि प्रदेश के बॉर्डर को पूरी तरह सील करें, सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बरती जाए। नेपाल राष्ट्र सहित अन्य राज्यों से बगैर अनुमति कोई प्रदेश में न आने पाए। पूरे देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार लॉकडाउन कर देश को सुरक्षित रखने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने वन नेशन वन कार्ड योजना लागू करने का ऐलान कर दिया। देश में वन नेशन वन कार्ड की योजना आज से लागू हो गई है। इस योजना से अब दूसरे राज्यों में भी एक ही राशन कार्ड पर लोगों को अनाज और राशन मिलेगा। कोरोना वायरस महामारी का असर देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली में भी लगातार मामलों में उछाल आया है। इस बीच जब लॉकडाउन की अवधि खत्म होने को है, दिल्ली सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। अब दिल्ली के सभी हॉटस्पॉट यानी कंटेनमेंट जोन में स्क्रीनिंग को बढ़ा दिया गया है। सरकार अब अगले 14 दिनों में इन इलाकों में रहने वाले लोगों की 3 बार स्क्रीनिंग करवाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से ट्रकों या माल लदे वाहनों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने को कहा है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में स्थानीय अधिकारी और अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अलग अलग पास पर जोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि देश में माल और सेवाओं की सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। ऐसे में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को दोबारा कहा है कि देशव्यापी लॉकडाउन के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार ट्रकों और मालवाहकों की आवाजाही के लिए अलग अलग पास की जरूरत नहीं है, जिनमें खाली ट्रक आदि शामिल हैं। कोरोना से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने एक और कदम उठाया है। फरीदाबाद के बाद अब गुरुग्राम बॉर्डर को सील करने का फैसला लिया गया। आज सुबह 10 बजे से दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। सिर्फ उन लोगों को आने जाने की इजाजत होगी जिनके पास गृह मंत्रालय की ओर से जारी किया गया पास होगा।
इस बार रमजान ऐसे वक्त पर पड़ा है जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कहर से करा रही है। कोरोना के कहर से बचने के लिए भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के डीएम ने अपने मौखिक आदेश में जिले की मस्जिद से अजान पर रोक लगा दी, जिस पर मामला कोर्ट में पहुंच गया और अब अगले हफ्ते हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान सिर्फ एक महिला के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद ही जनपद में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़कर 138 हो गई। अब तक 88 मरीज ठीक होकर अस्पताल से घर जा चुके हैं। जनपद में कोरोना वायरस के 64% मरीज ठीक हो चुके हैं। कोविड-19 के प्रकोप के कारण जनपद गौतम बुद्ध नगर में अब तक 54 जगहों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया था, जिनमें 21 स्थान ग्रीन जोन में आ गए हैं। उधम सिंह नगर के बाजपुर के बाद रुद्रपुर में 2 और कोरोना मरीज सामने आए, जिसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि दोनों मरीज अल्मोड़ा जनपद के सोमेश्वर के रहने वाले हैं और दोनों पिछले 3 महीने से महाराष्ट्र के राजगढ़ में रुके हुए थे और बिना किसी अनुमति के ट्रक में बैठकर यूपी से लगी रामपुर सीमा से रुद्रपुर में घुसने का प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें सीमा पर ही पकड़ लिया। स्क्रीनिंग कराने के बाद इन्हें जिला अस्पताल में आइसोलेट किया गया था। उन्नाव में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलने की पुष्टि हुई है। दिल्ली से नौकरी कर कुछ दिनों पहले ही अपने घर लौटे युवक में बाद ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिला अस्पताल में युवक को क्वारंटीन कर दिया है। युवक के कोरोना संक्रमण की जांच के लिए केजीएमयू में सैंपल्स भेज दिए गए थे। प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 235 छात्र अपने गृह जनपद लखीमपुर खीरी पहुंच गए। सभी छात्रों को जिला प्रशासन ने क्वारंटाइन कर दिया है। इन सभी छात्रों को 14 दिन तक प्रशासन की ओर से बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा जाएगा, जहां इनके खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन ने करवाई है। अपने गृह जनपद पहुंचकर छात्रों के चेहरे खिल गए हैं। उन्होंने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। अलीगढ़ में हॉटस्पॉट इलाके में लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। राशन डीलर की दुकान पर राशन लेने वालों की लंबी लाइन लगी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जबकि अलीगढ़ में कोरोना के 36 पॉजिटिव केस हैं। तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ललितपुर के सदर कोतवाली इलाके के अंतर्गत नजाई बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है। इस दौरान वहां कोई पुलिसकर्मी भी मौजूद नहीं था। शासन से प्राप्त निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने जरूरत का सामान खरीदने के लिए बाजारों में कुछ ढील देकर निर्देश जारी कर दिए गए थे, मगर उन निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। वहीं दुकानदारों द्वारा गैर जरूरत के सामान को दुकान खोलकर लगातार बेचा जा रहा है। कोरोना के दंश से हर कोई खौफ में है। लोग मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में मुनी किरेती नगर पालिका प्रशासन शहर के साथ सफाई कर्मियों की सुरक्षा को लेकर भी सतर्क है। पालिका प्रशासन ने कोरोना महामारी में कर्मचारियों को संक्रमण से बचाने के लिए 100 पीपीई किट खरीदी है। करीब 2 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई पीपीई किट को पहनकर सफाई कर्मी अपना काम कर रहे हैं। हाल में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने चक्राता विधानसभा में बनने वाली 2 जल विद्युत परियोजनाएं ट्यूब प्लासू और त्यूणी आराकोट को सिंचाई विभाग से वापस लेकर जल विद्युत निगम को सौंप दिया, जिस पर स्थानीय विधायक प्रीतम सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार की मंशा इसे बनाने की नहीं है। इसे सरकार ने विद्युत परियोजनाओं को जल विद्युत निगम को सौंप दिया। कोरोना काल में जहां उत्तराखंड सरकार अपने मंत्रियों के वेतन भत्ते काट चुकी है, तो कर्मचारियों के भी महंगाई भत्ते में कटौती कर चुकी है। ऐसे में कांग्रेस संगठन ने मांग की है कि सरकार अपने दायित्वधारियों सलाहकारों की भी भीड़ कम करे। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष लालचंद्र शर्मा के अनुसार सरकार पर इन तमाम लोगों का काफी बोझ है। ऐसे में सरकार को इन तमाम लोगों को हटाना चाहिए ताकि सरकार पर जो आर्थिक बोझ है उसे कम किया जा सके। उत्तराखंड के 2 लाख पंजीकृत श्रमिकों को प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन में सौगात देने का काम किया है। पिछले महीने भी श्रम विभाग ने लगभग 2 लाख श्रमिकों के खातों में पैसा भेजा था। वहीं इस बार भी सरकार ने इनके खातों में पैसे डालने का काम शुरू कर दिया। श्रम मंत्री हरक सिंह ने कहा है कि हमारी कोशिश है कि जो पंजीकृत नहीं भी हैं उन्हें भी हम पैसा दें। इसके लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
उधम सिंह नगर में पिछले 2 दिनों में 3 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। ये तीनों ही केस ट्रक ड्राइवर और ड्राइवर द्वारा व्यक्तियों को लिफ्ट देने से सामने आया है। माना जा रहा है कि जो कमर्शियल वाहनों के क्लीनर और ड्राइवर हैं, उनके माध्यम से कहीं से भी कोरोना वायरस की फैलने की संभावना हो सकती है। उत्तराखंड सरकार ने महंगाई भत्ते को फ्रीज करने का फैसला लिया है, पर कांग्रेस ने सरकार के फैसले को गलत करार दिया। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि कर्मचारी भी जहां इस महंगाई भत्ते को फ्रीज करने के फैसले पर सरकार का साथ देने को काम कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस उनको भड़काने और बरगलाने का काम कर रही है। उत्तराखंड में दूसरे प्रदेश में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने का काम आज से शुरू कर दिया गया। सबसे पहले राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लोगों को लाने का काम होगा, जिसमें पहली खेप कल पहुंच जाएगी। अभी तक 61,000 लोगों ने उत्तराखंड आने की इच्छा जताई है। सरकार के वेब लिंक में रजिस्ट्रेशन भी किया गया है। आज शाम तक विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी। रुड़की के लक्सर शुगर मिल में किसानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लक्सर मिल में बाहर से गन्ना लेकर पहुंच रहे किसानों के सामने लॉकडाउन के चलते पीने के पानी से लेकर खाने तक की परेशानियां खड़ी हो गई। गन्ना किसानों के वाहन लंबी लंबी लाइन में खड़े हैं। किसानों का नंबर आने में 2 दिन से ज्यादा का समय लग रहा है, लेकिन ना तो मिल प्रबंधन को इसकी परवाह है और ना ही प्रशासन को। लॉकडाउन की मार से जब खाने के लाले पड़े तो मजदूरों का पलायन शुरू हुआ, जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। लोग साधन नहीं मिला तो पैदल ही निकल पड़े। ऐसे ही मजदूरों का एक जत्था आज अम्बेडकर नगर पहुंचा, जो सिद्धार्थ नगर जा रहा है। कंधे पर बैग टांगे पैदल ही मजदूर अपने घर जा रहे हैं। यहां तक पहुंचने में इन लोगों को 25 दिन लगे, लेकिन इन्हें कहीं भी किसी ने ना तो रोका और ना ही जांच की। मनरेगा योजना के रोजगार मुहैया कराने की योजना का सरकार के अधिकारी जमकर पलीता लगा रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि इस योजना के अंतर्गत मनरेगा योजना के जियो में मजदूरी के साथ साथ एक वक्त यानी दोपहर का खाना, स्वास्थ्य किट और आराम के लिए टेंट की व्यवस्था जो मजदूरों के लिए सरकार मुहैया करा रही है, वो विभाग से मजदूरों को नहीं मिल रहा। ना तो अधिकारी कोई संज्ञान लेता है, ना मजदूरों की सूद ली जाती है। रामपुर के थाना केमरी क्षेत्र के पृथ्वीपुर गांव में लॉकडाउन में प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि जमाने की परवाह छोड़ प्रेमिका प्रेमी के घर जहां पहुंची। प्रेमिका के मुताबिक उसका प्रेमी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी सूचना उसके परिवार के लोगों को लग गई थी। वो उसे मारने की धमकी दे रहे थे, इसलिए वो अपने प्रेमी के घर आकर बैठ गई। तभी गांव के प्रधान और गांव के कुछ लोगों ने उसका निकाह करा दिया। कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन में ठप पड़े कालीन उद्योग को राहत दे दी गई। जिलाधिकारी ने राहत देते हुए कालीन कंपनियों को कुछ छूट दी है, जो वर्तमान समय में कालीन उद्योग के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। कालीन कंपनियों को रॉ मटेरियल लाने ले जाने के साथ ही कंपनियों में फिनिशिंग कार्य के लिए श्रमिकों से कार्य करने की छूट दी गई। ये कार्य सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। बुलंदशहर में एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने 55 साल से ज्यादा उम्र के पुलिसकर्मियों की हॉटस्पॉट या ऐसे बैरियर पर सीधे ड्यूटी न लगाने का फैसला किया है, जहां सीधे तौर पर आम लोगों से संवाद होता है। ऐसी जगह 55 साल से कम उम्र वाले पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा। साथ ही जनपद में सभी 12 हॉटस्पॉट और थानों में थर्मल स्क्रीनिंग के लिए 2 स्कैनर्स के साथ सैनिटाइजर और पीपीई किट भी दी जाएगी। एक बार फिर पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। लॉकडाउन के दौरान लखनऊ में पुलिस ने एक बुजुर्ग दंपति की आर्थिक स्थिति सही न होने के चलते उनकी मदद की और साथ ही दंपति की 43वीं शादी की सालगिरह होने पर पुलिस ने केक खिलाकर दंपति को बधाई दी। रामनगर गेबुआ की रहने वाली चित्रा ने लॉकडाउन में थालों में ऐपण बनाकर पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। चित्रा पूरे जिले की पहली महिला बन चुकी है जिसने थालों में दुर्गा मां के ऐपण बनाए हैं। इस पर चित्रा का कहना है कि लॉकडाउन में समय का उपयोग करने के लिए और साथ ही कुछ अलग करने के लिए थाल पर मां दुर्गा की छवि बनाई, जिसको पूरे क्षेत्र के लोगों ने काफी पसंद किया और कई लोगों की इसको खरीदने की डिमांड भी लगातार आ रही है।
कोरोना वायरस के बचाव को लेकर पूरे देश को 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के चलते कुम्हारों की मेहनत पर पानी फिरने लगा है। घरों के सामने हर साल की तरह इस साल भी मिट्टी के मटकों की दुकानें सज गई हैं। उम्मीद थी कि गर्मी में मटकों की बिक्री होगी, लेकिन लॉकडाउन के कारण कुम्हारों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोरोना वायरस के बचाव को लेकर पूरे देश को 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है। सभी लोग घरों में कैद हैं, घर में रहकर योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं। मिर्जापुर की रहने वाली प्रिया सेठ हर रोज एक पेंटिंग बनाकर लोगों को कोरोना से लेकर प्राकृतिक तक के लिए जागरूक कर रही है। पेंटिंग के जरिए प्रिया लोगों को कैसे कोरोना से बचाव करे और हर दिन कुछ नया सिखा रही है। लॉकडाउन के चलते अभी तक किसान घरों में कैद रहा और अब जब फसल पकी, अनाज को घर में लाने का वक्त आया तो प्रकृति की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। क्योंकि आसमान से अचानक आई आफत ने एक बार फिर से किसानों को झकझोर कर रखा दिया है। जानवरों का चारा एक बड़ी समस्या बनी हुई है जो अब भी खेतों में पड़ी है। अगर चारा घर नहीं पहुंचा तो जानवरों को भूखा रहना पड़ सकता है। लखीमपुर खीरी में पहले कोरोना की मार और उसके बाद आसमानी आफत ने किसानों की कमर को तोड़ दिया। किसानों की फसलें पहले ही बेमौसम बरसात और ओलों की भेंट चढ़ चुकी है, जिसके बाद किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया। आखिर इस मौसम की मार के आगे वो अपनी फसलों को घर सही सलामत ले जा भी नहीं जा सकेंगे, ये देखने वाली बात होगी। पूरे देश में लॉकडाउन घोषित है, जिसके बाद से आम जनता के साथ साथ आवारा पशुओं पर भूख का बड़ा संकट खड़ा हो गया था। तो वहीं संभल में एसपी यमुना के निर्देशन पर धनारी थाना प्रभारी सत्येंद्र भड़ाना ने इलाके में आवारा घूम रहे गौवंशीय पशुओं को पकड़कर उनके लिए थाने में ही खाने पीने आदि की व्यवस्था करवाई। लगभग 150 से ज्यादा पशुओं को प्रतिदिन इंस्पेक्टर सत्येंद्र भड़ाना खुद खाना खिला रहे हैं। फिरोजाबाद के रामलीला मैदान में स्थित लकड़ी के बाजार में भीषण आग लग गई। अभी तक 1 दर्जन दुकानें जल चुकी हैं। इस मार्केट में 200 के आसपास लकड़ी के फर्नीचर की दुकानें हैं। सूचना मिलते ही 3 दमकल की गाड़ी आग बुझाने में जुट गई। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक लाखों रुपयों का सामान जलकर खाक हो चुका था। आग लगने के कारण अभी तक नहीं पता चल पाया है। लखनऊ में पिछले कई महीने से चिन्हट से लेकर कई इलाकों में तेंदुए ने दहशत मचा रखी थी। आज गोसाईगंज के नूरपुर गांव में पाइप में तेंदुआ छुपा हुआ था। लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। वन विभाग रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और तेंदुए को पकड़ लिया। वहीं मौके पर पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। तेंदुआ मिलने से गांव में दहशत का माहौल है। रामपुर के थाना स्वार क्षेत्र में गांव अकबराबाद में कच्ची शराब का भंडाफोड़ हुआ है। उप जिलाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता सीओ स्वार ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़े पैमाने पर बनाई जा रही कच्ची शराब बनाने के उपकरण के साथ ही 5000 लीटर कच्ची शराब का लहन नष्ट किया। कार्रवाई की सूचना शायद शराब बनाने वाली को लग गई थी। वो लोग पहले ही मौके से फरार हो गए। लखनऊ में एक युवक ने माता पिता, भाई भाभी और उनके 2 बच्चों की धारदार हथियार से हत्या कर दी। कत्लेआम को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद पुलिस के पास पहुंचा और सरेंडर कर दिया। हत्या की वजह परिवार में संपत्ति विवाद बताया जा रहा है। मामला लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र का है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जमुनानगर में अपने मायके पत्नी ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर खुद को आग लगा लिया। दरअसल पति के डांटने पर पत्नी ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा ली। उपचार के दौरान महिला की हुई मौत। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लागू है, लेकिन इसके बावजूद भी जिले में आपराधिक घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला लखीमपुर के सदर कोतवाली इलाके का है, जहां बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े आरती से लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार बदमाशों ने असलहे के दम पर लूट को अंजाम दिया। लूट की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। ललितपुर के कोतवाली इलाके के अंतर्गत मोहल्ला आजादपुरा में घरेलू विवाद में लाइसेंसी पिस्टल से पहले पति ने खुद को गोली मारी। जब गोली चलने की आवाज सुनकर पत्नी वहां पहुंची तो पति ने पत्नी को भी गोली मार दी।
गोली चलने पर पति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी को गंभीर हालत में झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहीं सूचना पर एसपी, एसएसपी, सीओ और कोतवाल मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच में जुट गए। काशीपुर में एक पति ने पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति फरार है। वहीं पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुट गई। दरअसल शादी के बाद से दोनों का विवाद रहता था। देर रात में पति और देवर का पत्नी से विवाद हो गया था, जिसके बाद पत्नी मायके चली गई। पति ससुराल पहुंचकर गुस्से में आकर पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। पाकिस्तान नेशनल असेंबली के स्पीकर असद केसर गुरुवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए। असद ने 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात की थी। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक असद कैसर के बेटे बेटी भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का भी हाल में कोरोना का टेस्ट हुआ था, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है और इस खतरनाक बीमारी की चपेट में आम लोगों के अलावा बड़े लोग भी आ रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बाद अब रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन को भी कोरोना हो गया है। रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बताया है कि उन्हें कोरोना वायरस हो गया। आलिया ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के सहारे ऋषि कपूर को याद किया। आलिया ने अपनी पोस्ट में लिखा, मैं क्या कहूँ इस खूबसूरत इंसान के बारे में जो मेरी जिंदगी में इतना प्यार और अच्छाई लेकर आए। आज हर कोई लेजेंड ऋषि कपूर के बारे में बात कर रहा है। हालांकि मैं उन्हें काफी पहले से जानती हूँ, लेकिन पिछले 2 सालों में मैं उन्हें एक दोस्त, एक चाइनीज फूड लवर, सिनेमा लवर, एक फाइटर और एक बेहतरीन पिता के तौर पर जानती थी।